आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ में हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। कोटा से इसी बीच एक बड़ी जानकारी सबसे पहले आप तक साझा करें, जहां पर कोटा में स्कूली बच्चों के बीच चाकूबाजी की घटना हुई है। एक छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला कर दिया है। फिलहाल ये जानकारी मिल रही है। घायल छात्र को निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। तो चाकूबाजी की घटना छात्रों के बीच में स्कूल की छुट्टी के बाद छात्रों में विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था। स्कूल प्रशासन पर भी मामला दबाने का आरोप लगा है। तो देखिए, मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, मामले को दबाने जाने की कोशिश की गई, ये स्कूल प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं। तो कोटा में स्कूली बच्चों के बीच में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। एक छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला कर दिया है। दरअसल इसके पीछे की वजह एक मामूली विवाद बताया जा रहा है। घायल छात्र को फिलहाल तो निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहाँ पर इलाज जारी है। और जहां पर ये घटना घटित हुई, यानी जिस स्कूल की, वो भी आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। कोटा में स्कूली बच्चों के बीच में चाकूबाजी की घटना की जानकारी मिल रही है। एक छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला कर दिया है, ये जानकारी मिल रही है। घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, फिलहाल ये जानकारी है। और स्कूल की छुट्टी होने के बाद छात्रों में ये विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था। और ये विवाद और ये झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि एक दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार स्कूल के अंदर चाकू कहाँ से आया, किसने परमिशन दी? क्या जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्होंने किसी प्रकार से कोई चेकिंग नहीं की थी? क्योंकि काम तो चेकिंग का है, लेकिन स्कूल प्रशासन के अंदर, स्कूल परिसर के अंदर चाकू लाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। दूसरा ये कि स्कूल प्रशासन ने अभी तक इस पर क्या कार्रवाई की, उसको लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। योगेंद्र महावर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अधिक जानकारी इससे जुड़ी हुई वो देंगे। योगेंद्र सर, आप बताइएगा कि फिलहाल क्या स्थिति को कंट्रोल में किया गया है? क्योंकि सवाल तो कई सारे हैं, क्यों इस पूरे मामले को लेकर एक्शन नहीं लिया गया, दबाने की कोशिश की गई क्या? और दूसरा ये कि आखिर स्कूल परिसर के अंदर चाकू कहां से आया? बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये एक गंभीर मामला है, जहां पर स्कूल परिसर के अंदर अगर कही जाए तो स्कूल के गेट पर ही ये हमला किया गया है। अभी तक की जो जानकारी पुलिस से हमें मिली है उसके अंदर सामने आया है कि स्कूल परिसर के अंदर ही दोनों छात्रों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे को बाहर देख लेने की बात की। देख लेने का मतलब ये है कि सबक सिखाने की बात की थी, जिस तरह की जानकारी अभी तक सामने आई है। लेकिन अभी तक स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। हालांकि परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने मामले को दबाने की कोशिश की, क्योंकि उनकी रेपुटेशन की बात थी, उनकी साख दांव पे लग रही थी, क्योंकि दोनों स्टूडेंट ही स्कूल के थे। तो कहीं ना कहीं स्कूल की साख भी यहाँ पे कहीं ना कहीं बदनाम होती, जिसको देखते हुए स्कूल प्रशासन ने परिजनों पर भी दबाव बनाया कि आप चाकू की बात बाहर ना बताएं, झगड़े की बात आप बता सकते हैं। लेकिन अच्छा योगेंद्र, क्या आसपास के कुछ और स्टूडेंट्स, क्योंकि जिस वक्त ये घटना घटित हुई होगी लिहाजा छुट्टी के बाद का मामला बताया जा रहा है, तो छुट्टी के बाद तो भारी संख्या में छात्र भी स्कूल से बाहर निकलते हैं, घरों के लिए निकलते हैं। क्या आसपास के कुछ छात्रों से और बातचीत की जा रही है? देखिए, स्कूलों के छात्रों से जो अगर बातचीत की बात की जाए तो क्योंकि घटनाक्रम काफी गंभीर है, जिसके बाद स्कूल के जो दूसरे छात्र है वो भी दहशत में आकर वहां से चले गए। हालांकि पुलिस को अभी किसी भी स्कूल छात्र ने कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन आसपास जो लोग हैं जिन्होंने जानकारी दी है और जो प्रत्यक्षदर्शी है उन्होंने जानकारी दी कि स्कूल के बाहर ही दोनों के बीच झगड़ा हो गया था। अब सबसे बड़ी बात इसमें निकलकर ये और आ रही है कि पुलिस ने जब जो छात्र है जिसको जो नाबालिग बताया जा रहा है उससे जब पूछताछ की गई है, तो उसने बताया कि उसने चाकू से वार नहीं किया, उसने प्रकार से हमला किया है। हालांकि गंभीर चोट इसमें जो दूसरे छात्र उसको आई हुई है, वो अस्पताल में भर्ती है। और जो घायल छात्र है उसका कहना है कि उसके ऊपर चाकू से हमला किया गया है। तो इस मामले में पुलिस लगातार छानबीन कर रही है कि प्रकार से हमला हुआ है या चाकू से हमला हुआ है। लेकिन हमलावर से अभी पूछताछ हुई है क्या, कि क्या वजह उसने बताई है? क्या झगड़ा चल रहा था? क्या झगड़ा किस बात को लेकर शुरू हुआ? क्या वजह कुछ सामने आई है क्लियर? देखिए, ये मामला अभी बहुत पेचीदा है, क्योंकि दोनों ही छात्र नाबालिग बताए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस भी लगातार इस मामले को पूरी जानकारी के साथ ही मीडिया को साझा करेगी। लेकिन जिस तरह से हमारे पास जानकारी आ रही है उसके में दोनों छात्रों के बीच में क्लासरूम में भी जो है झगड़ा होने की बात सामने आई, जिसके बाद जो स्कूल परिसर है वहां पर भी झगड़ा हुआ था। उसके बाद दोनों को अलग अलग कर दिया गया। हालांकि दोनों छात्र गुस्से में थे, जिसके बाद जैसे ही बाहर निकले उसी दौरान ये हमला हो गया है। अगर चाकू की बात की जाए, चाकू से हमला हुआ है, तो सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट के पास इतनी जल्दी चाकू आया कहां से? तो निश्चित तौर पर ये एक सवाल जरूर खड़े होते हैं, क्योंकि हाल ही में ये आदेश निकाले गए थे। लेकिन सवाल ये देखिए इसीलिए ज्यादा गंभीर हो जाता है कि अगर चाकू से हमला किया गया तो यानी कि पहले से ही विचार बनाकर आया हुआ था हमलावर कि उसे चाकू से हमला करना है या उसे
इस झगड़े को और ज़्यादा एक बड़े स्तर पर लेकर जाना है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या उस दौरान किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की? स्कूल परिसर के भले ही बाहर हुआ हो, लेकिन छात्र तो उसी स्कूल के थे। क्या ये टीचर्स तक या शिक्षकों तक जानकारी नहीं पहुंची? क्या ये गार्ड्स तक जानकारी नहीं पहुंची, जो स्कूल के गार्ड होते हैं, उन्होंने रोकने का प्रयास नहीं किया? देखिए, ये कहीं ना कहीं ये स्कूल प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है, क्योंकि स्कूल की छुट्टी होने के बाद जाहिर सी बात है गार्ड भी मौजूद रहते हैं, स्कूल के शिक्षक भी मौजूद रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि इतना बड़ा झगड़ा हो गया और स्कूल प्रशासन को इस बारे में भनक तक नहीं लगी। जब बाहर शोर शराबा हुआ, हंगामा हुआ, तब स्कूल का प्रशासन बाहर जाकर गया, देखा, लेकिन उसके बावजूद स्कूल प्रशासन ने उल्टा परिजनों पर दबाव बनाया कि आप चाकू की बात या हमला करने की बात न बताएं। तो कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन की लापरवाही और जिस तरह से स्टूडेंट्स के बीच ये झगड़ा हुआ, उसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की गई है। तो जाहिर सी बात है छवि को बचाने का प्रयास स्कूल तो कर रहा है, लेकिन स्कूल इस पर पूरी तरीके से एक्शन नहीं ले रहा है और जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है। योगेंद्र, जरा बताइएगा, जो घायल छात्र है उसकी स्थिति फिलहाल क्या बताई जा रही है? क्या गंभीर रूप से घायल है या कोई और वजह? देखिए, चिकित्सकों से हमारी बात इसमें हो गई है और छात्र को ज्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से हमला हुआ है तो वो छात्र भी घबरा गया था और उसके खून भी काफी बहा था। परिजनों का कहना है कि छात्र की हालत अभी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह के ये हमला हुआ है और जिस तरह के हमला पहले भी कोटा शहर में होते हुए हैं स्कूल के बाहर, तो कहीं ना कहीं कई स्कूलों पर सवालिया निशान खड़ा होता है। आप अपनी साख बचाने के लिए झगड़ों को नहीं रोक पा रहे हैं, उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे स्कूलों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है योगेंद्र, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, कई सारे सवाल हैं इस घटनाक्रम के पीछे भी कि आखिरकार इसको दबाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार क्यों नहीं है, और अगर ये चाकू से हमला हुआ तो फिर चाकू कहाँ से आया।